A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक तारो नाम का जवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक तन्हा पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो पूरे दिन जंगल में लकड़ियां काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, अगरचे वो बहुत मशक्क़त करता था, बहुत मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बहुत थोड़े पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, इस बात ने उसको गमगीन बना दिया था। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. क्योंकि वो चाहता था अपने अपने वालिदैन को हर वो चीज़ देनी जिस चीज़ की उसके वालिदैन को ज़रूरत महसूस हो। One evening, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम जब तारो और उसके वालिदैन अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू बिलो, एक जोरदार हवा चलनी शुरू हुई। इट विशल्ड थ्रो द cracks ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और ये जो हवा इतनी तेज थी कि ये झोंपड़ी के झरोकों में होकर निकल गई और फिर हर एक ने ठंड महसूस की, हर एक को ठंड लगने लगी। सडनली, अचानक, तारोस फादर सेड, तारो के पिता ने कहा, आई विश, काश, आई हैड अ कप ऑफ सेक, एक सेक का प्याला होता। सेक एक ये जापानी ड्रिंक का नाम है, वहाँ पर सेक कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ एक कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, पेप्सी कहते हैं, इस तरह वहाँ पर सेक होता है। इट वुड वार्म मी, जो मुझे गर्म कर देता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े दिल को अच्छा कर देता। दिस मेड तारो सैड देन एवर, इस बात ने तारो को हमेशा से ज़्यादा गमगीन बना दिया। यानी पहले तो गमगीन था ही, फिर और ज़्यादा गमगीन बना दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि दिल को गर्म करने वाली जो ड्रिंक थी, जो शरबत था, कॉल्ड सेक, जिसको सेक कहा जाता था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं इतनी ज़्यादा मनी, इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं थोड़ा सा सेक अपने बूढ़े बाप के लिए कैसे हासिल कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने का फैसला लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह तारो मामूल से पहले उठा और जंगल को चलने लगा, और वो उसने जंगल का रास्ता लिया। He chopped and cut, and soon he was so warm, and chopped and cut as the sun climbed, वो काटता रहा, लकड़ियां काटता रहा, यहाँ तक के as the sun climbed, सूरज ऊपर चढ़ गया, यानी दोपहरी हो गई। एंड सोन, और जल्दी ही वॉज सो वार्म, वो इतना गर्म हो गया, दैट के ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह खुश्क हो गया, सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वीट, और उसका चेहरा पसीने से भीग गया, गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े वालिदैन, मेरा मेरा बूढ़ा पिता। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, अगर सिर्फ इतने गर्म होते इतना कि मैं, तो क्या अच्छा होता। एंड विथ एंड विथ दैट, और इसी के साथ, एंड विथ दैट, और इसी के साथ, ही बिगैन टू चप इवन फास्टर, उसने फिर बहुत तेज़ी के साथ काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी को सोचते हुए। ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक, जो उसको कमानी थी सेक खरीदने के लिए। टू वार्म द ओल्ड मैंस फोन्स, बूढ़े आदमी की हड्डियों को गर्म करने के लिए। देन सडनली, तब अचानक, तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तारो काटने से रुक गया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, उसने क्या आवाज़ सुनी। व्हाट वाज दैट साउंड, वो क्या आवाज़ थी जो उसने सुनी थी। कुड ही बी, वो क्या हो सकता है। कुड ही बी, वो क्या हो सकता है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, शायद कि ये बहता हुआ चश्मा या बहता हुआ पानी हो सकता है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तारो को याद नहीं आ रहा था कि कभी उसने सुना है या देखा है इस जंगल के इस हिस्से में बहते हुए चश्मे के बारे में। एक ताल
चश्मे के बारे में, एक झरने के बारे में। द एक्स, अच्छा, ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, हथौड़ी उसके हाथों से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसने आवाज की सिमत दौड़ना शुरू किया, जिधर से आवाज आ रही थी अब वो उधर को ही दौड़ पड़ा। तारो सा ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तारो ने एक छोटा सा झरना देखा। हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो एक चट्टान से छुपा हुआ था, जो एक चट्टान के पीछे था। नीलिंग एट अ प्लेस वियर द वाटर फ्लो क्वाइटली, एक जगह, एक मकाम पर झुककर, यानी एक स्थान पर घुटनों के बल झुककर, जहाँ पर के वो झरना बह रहा था खामोशी से। ही कप्ड आ लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने थोड़ा सा अपने हाथ में लिया, यानी जैसे झुक के अपने लेते हैं किसी चीज़ से पानी वगैरह, ऐसे उसने घुटनों के बल झुककर एक थोड़ा सा अपने हाथ में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने होठों पे रखा। वाज इज वाटर, क्या वो पानी था? और वाज इट सेक, क्या ये पानी है या सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसका बार बार टेस्ट लिया, जायका लिया। एंड ऑलवेज इट वाज द डेलिशियस सेक, लेकिन हर बार जो है ये एक जायकेदार टेस्टी सेक था। इंस्टीड ऑफ अ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, तारो ने जल्दी से, तेजी से अपना घड़ा भर लिया। ही हैड विथ हिम, जो अपने साथ लाया था। एंड हरीड होम, और उसको घर लाया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइट विद द सेक, बूढ़ा आदमी वो सेक से बहुत खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, एक घूंट लिक्विड पीने के बाद। ही स्टॉप्ड शिवरिंग, वो कपकपाना रुक गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीचों बीच में उसने थोड़ा सा डांस किया, थोड़ा सा वो नाचने लगा। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर, अ नाइबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट, एक पड़ोसी मिलने के लिए रुका। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक, तारो के पिता ने नरमी से उसको एक, तारोस फादर पोलाइटली, तारो के पिता ने उसको नरमी से एक सेक का प्याला पेश किया, दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, और उस औरत ने उसको बहुत तेजी से या बहुत कहिए शौक से पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को थैंक बोला, उसका शुक्रिया अदा किया। देन तब तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तारो ने उसको जादू झरने की कहानी बताई। और तब तारो ने उसको जादू झरने की कहानी बताई। थैंकिंग थैम थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और इस जायकेदार ड्रिंक के लिए थैंक यू कहते हुए उसने बहुत जल्दी से घर छोड़ा, यानी वो घर से चल पड़ी। बाई नाइट फॉल सी हैड स्पीड द स्टोरी थॉट थ्रू आउट द होल विलेज, रातों रात उसने वो कहानी, उस झरने की जो कहानी थी वो पूरे गांव में फैला दी, वो झरने की जो खबर थी पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ द विजिटर्स टू द वटकटर्स हाउस, और उस शाम लकड़हारे के घर पर आने वालों की एक लंबी कतार लग गई थी। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी जादू झरने की कहानी को सुनता। एंड टुक अ सिप, हर आदमी ने जादू झरने की कहानी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सेक की एक थोड़ी सी चुस्की ली, यानी थोड़ा सा सेक टेस्ट किया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, आधे घंटे से कम में ही वो घड़ा खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क एवन अर्लियर देन ही मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह तारो उस पिछली सुबह से जल्दी गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, वो अपने साथ एक लंबा घड़ा ले गया। ही ओन्ड, जो उसका था। फोर, क्योंकि ही इंटेंटेड, उसका मद्देनज़र ये था, या उसका मतलब, उसका मकसूद ये था कि फर्स्ट ऑफ द ऑल टू गो द वाटरफॉल, जादू झरने पर सबसे पहले पहुंचना जो उसका मकसद था।
When he reached it, जब वो वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise, उसे बहुत ताज्जुब हुआ, all his neighbors there, तमाम पड़ोसी वहीं पर मौजूद थे, they were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. वो ले जा रहे थे घड़े, बाल्टियां, लोटे और हर वो चीज जिसमें वो सेक को ला सकते थे. देन वन विलेजर नेल्ट, तब एक गांव वाला अपने घुटनों के बल झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और पीने के लिए अपना मुंह झरने के नीचे को किया. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने उसको बार बार पिया. एंड देन, और तब शाउटेड, चिल्लाया, अंग्रीली, गुस्से में, वाटर नथिंग वाटर, पानी है कुछ नहीं है पानी है. अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की, बट देयर वाज नो सेक, ओनली गुड वाटर, कोल्ड वाटर, वहां पर कुछ नहीं था मगर सिर्फ ठंडा पानी ही था. वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है. शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए. वेयर इज द तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसको इसी पानी में डुबाते हैं, इसी झरने में डुबा देते हैं. बट तारो हैड बीन वाइज्ड एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन तारो ने काफ़ी अक्लमंदी का इजहार किया था, काफ़ी अक्लमंदी दिखाई थी, काफ़ी बुद्धिमानी से काम लिया था कि वो एक चट्टान के पीछे को खिसक गया था. वैन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं पर भी नहीं मिला. गांव वालों ने बहुत देखा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला. ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं पर भी नहीं मिल पाया. मटरिंग देयर एंगर, अपने गुस्से में बड़बड़ाते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और नाउम्मीद होते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, गांव वालों ने जगह को छोड़ दिया, उस स्थान को छोड़ दिया एक एक करके. तारो कैम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, तारो अपनी छुपी हुई या छुपने वाली जगह से बाहर निकल कर आया. वाज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वॉन्डेड, उसे ताज्जुब हुआ. वाज द सेक अ ड्रीम, क्या सेक एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार और उसने उस लिक्विड को अपने हाथ में लिया और उसको अपने होठों पर रखा. इट वाज द सेम फाइन सेक, ये उतना ही अच्छा सेक था. टू द थॉटफुल सन, उस फिक्रमंद लड़के के लिए. द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक टू एवरीवन एल्स, टू एवरीवन एल्स इट गेव टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उस जादू झरने ने इस फिक्रमंद लड़के को तो एक अच्छा सेक दिया, एक स्वादिष्ट और टेस्टी सेक दिया, लेकिन दूसरे लोगों के लिए सिर्फ ठंडा पानी दिया था. द स्टोरी ऑफ द तारो हैड द स्टोरी ऑफ द तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, तारो और उसके जादुई झरने की कहानी रीच्ड द एम्पर ऑफ जापान, जापान के बादशाह के पास पहुंची. ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उसने जवान लकड़हारे को बुला भेजा. एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसको सोने के 100 सिक्के अता किए. फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतनी अच्छी और रहमदिली के लिए. देन he named the most beautiful fountain in the city after तारो, इसके बाद शहर के सबसे खूबसूरत चश्मे का नाम तारो पड़ गया, यह उसने तारो रखा. दिस सेड द एम्परर, बादशाह ने कहा कि ये यानी ये जो इनाम दिया गया, ये बात वाज टू